नमस्कार लर्नर, आज का हमारा विषय है कर्नाटिक म्यूजिक। कोड नंबर है 243 और थीम है ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। ये लेसन 1 का पार्ट, लेसन 1 का भी ये थीम है, तो हमने इसको दूसरी उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं संचिता भट्टाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। 18th सेंचुरी, द गोल्डन एज, उस समय को गोल्डन एज कहा जाता है। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड there was multifaceted development and musical activity both in quality and quantity of the musical forms, ragas, talas, musical instruments, musical notations, system. Now we are going to explain about the golden period of musical trinity. त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर and स्वामी शास्त्री आपके सामने है। ये स्लाइड आप एक बार देखिए अच्छी तरह से। जी, त्यागराजा कौन से पीरियड से मतलब कब जन्म हुआ था, कब उनका देहांत हुआ, तो ये सारे चीज़ को दिखाया गया है। त्यागराजा को, मुत्तुस्वामी दीक्षितर को एंड स्वामी शास्त्री, ये ट्रिनिटी कहा जाता है। इनका आर रिगार्डेड एज द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक music because of the quality of Syama Shastri's compositions, the varieties of compositions of Muthuswami Dikshitar and Tyagaraja's prolific output in the composing कृति। ये है आपके सामने ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। ये यही ट्रिनिटी है, त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। तो ये इन्हीं लोगों की वजह से उस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संगीत को बहुत ऊंची दर्जा तक पहुंचाने की पूरी तरह से प्रयास किया और पहुंचाए भी। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति ने नए रागों को, तालों की रचना की और एक ही राग के भीतर नवीनता लाने की उल्लेखनीय क्षमता थी। श्यामा शास्त्री की चिंतामणि और कालागर जैसे अपूर्व रागों की रचनाएं कर्नाटक संगीत में नए रूपों की खोज करने में उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। श्यामा शास्त्री की रचनात्मक क्षमता का सबसे अच्छा उदाहरण संभवतः बावली के एक महान कर्नाटक संगीतकार केशवैया के खिलाफ उनके संगीत कार्यक्रम में मिलता है। तंजावुर के राजा के दरबार में हुई एक प्रतियोगिता के दौरान हालांकि केशवैया ने एक दुर्लभ राग गाया, जिसके बाद विभिन्न जातियों और गतियों में तान था। श्यामा शास्त्री ने समान तान को पुनः प्रस्तुत किया और दर्शकों को प्रसन्न करने के लिए अन्य तान को पेश किया। प्रारंभिक जीवन और कैरियर, अर्ली लाइफ एंड कैरियर श्यामा शास्त्री का। श्यामा शास्त्री जिनका नाम वेंकट सुब्रमण्य था, उनका नाम पहले था वेंकट सुब्रमण्य। ये आपके सामने है, एक बार देखिए। उनका जन्म 26 अप्रैल 1762 को एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक के रूप में जाना जाता था। बाद की पीढ़ियों में उनके दत्तक नाम श्यामा शास्त्री या उनकी संगीत मुद्रा श्यामा कृष्ण के से जाना जाता है। उनका जन्म तिरुवरूर में हुआ था और अब वो तमिलनाडु राज्य में है। कि तिरुवरूर जो जगह है वो तमिलनाडु राज्य में है। उन्होंने वेदों, ज्योतिष और अन्य पारंपरिक विषयों की शिक्षा आरंभ में ही प्राप्त कर ली थी और अपने मामा से संगीत शिक्षा लिए थे। बाद में उन्हें तंजावुर के प्रसिद्ध दरबार संगीतकार आदि अप्पया द्वारा संगीत का प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि श्यामा शास्त्री ने अपने 2 समकालीन रचनाकारों जितनी कृतियां नहीं लिखी, फिर भी उनकी रचनाएं, उनमें देखी गई साहित्यिक माधुर्यपूर्ण और लयबद्ध दक्षता के कारण आज भी प्रसिद्ध। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कुल मिलाकर लगभग 300 कृतियां रची थी। उनके पास अपने रचनाओं का प्रचार करने के लिए बहुत से शिष्य नहीं थे, ना ही उनके समय में प्रिंटिंग प्रेस व्यापक रूप से सुलभ थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी रचनाओं की विद्वतापूर्ण प्रकृति ने उन्हें आम लोगों की तुलना में विद्वानों के लिए अधिक आकर्षक बना दिया। इसके अतिरिक्त उनमें तेलुगु का अधिक औपचारिक रूप है, जो संस्कृत से काफी हद तक उधार लिया जाता है। संस्कृत के साथ काफी जुड़े हुए बहुत सारे शब्द उसमें से लेते हैं संस्कृत से। इसके विपरीत त्यागराजा की रचना आमतौर पर तेलुगु की अधिक बोलचाल की बोली में की गई है। तमिल में भी कई कृतियां हैं जो उनमें जुड़ी है। उनकी ज़्यादातर रचनाएं देवी कामाक्षी को
प्रसन्न करने वाली है, भगवान को प्रसन्न करने वाली है। He composed कृतिस, वर्णास, स्वरजतीस with the अंकिता ऑफ मुद्रा। श्यामा कृष्ण, श्यामा शास्त्री का जिन्होंने जो चीज़ें कंपोज किया है उनका नाम है श्यामा। He was probably the first to compose in a new form of Swarajati musical genre where the composition could be rendered slowly in the singing and instrumental manner. His set of 3 famous Swarajatis are intended to be sung in concert rather than dance, and others sometimes referred to as Ratnatrayam. He is known for his ability to compose in the मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ताल। अब हम पढ़ेंगे त्यागराजा के बारे में। सदगुरु त्यागराजा स्वामी। त्यागराजा वॉज अ सेंट एंड कंपोजर ऑफ इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक। त्यागराजा composed thousands of devotional composition, most in Telugu and in Persian of Rama, many of which remain popular today. Mostly उनका सारे जो composition है सारे popularity मिला है। However, only 720 of these are in vogue. Tyagaraja composed Utsava Sampradaya kritis which are often sung to accompanying temple rituals and Divya Nama Sankirtana which are sung as a part of concert and in daily life. Personal life and background Tyagaraja ka. Tyagaraja was born Kakarla Tyaga Brahmam in 1767 to the Telugu Vaidiki Malakandu Brahmin family in Tiruvarur district of Tamil Nadu. Tyagaraja was the 3rd son of his parents. Tyagaraja learned to play the veena in his childhood from Kalahastya. After Kalahastya's death, इनके साथ जब उन्होंने सीखे थे, उनका डेथ के बाद बहुत ही सुंदर सा मतलब त्यागराजा फाउंड नारद्यम अ बुक रिलेटेड टू म्यूजिक। उनका संगीत करियर को किस तरह से हमें पता चला है। त्यागराजा संगीत को ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने का एक तरीका मानते हैं। मैं आप ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको ये सारी चीज़ें बुक में नहीं मिलेगी क्योंकि बुक में जो चीज़ है, बुक तो आप पढ़ ही रहे हो, ये सारे रेफरेंस के लिए, आपको जानकारी के लिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं उस रिलेटेड उस लेसन में संगीत का जो ट्रिनिटी है उनके बारे में हमें आपको जानकारी के लिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी रचनाएं शास्त्रीय संगीत की तकनीकी बातों के बजाय अभिव्यक्ति पर केंद्रित थी। उन्होंने संगीत रचना में भी अपनी प्रतिभा दिखाई और अपनी किशोरावस्था में उन्होंने अपना पहला गीत नमो नमो राघवाय देशिका टोरी रागम में लिखा। उनकी रचनाएं मुख्यतः भक्ति या दार्शनिक प्रकृति की है। उनके गीतों में वे आमतौर पर अपने आराध्य देवता मुख्यतः अवतार राम की अपील, चिंतन, आख्यान या जनता को संदेश देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। उन्होंने कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, मुरुगा, सरस्वती और हनुमान जी के प्रस्तुति में कृतियां भी रची है। तो कितने सारे भगवान के लिए बहुत सारे उन्होंने रचना की है, संगीत रचना की है। अब नाउ वी आर गोइंग टू लेसन द मुत्तुस्वामी दीक्षितर। मुत्तुस्वामी दीक्षितर ट्रिनिटी के एक जन है, मतलब 2 श्यामा शास्त्री के बारे में हमने पढ़ा, त्यागराज के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे मुत्तुस्वामी दीक्षितर। मुत्तुस्वामी दीक्षितर एक दक्षिण भारतीय कवि, गायक, वीणा वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत की संगीतकार थे और उन्हें कर्नाटक संगीत की संगीतमय त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है जो अब भारत के तमिलनाडु राज्य में है। एक ऐसे परिवार में जो पारंपरिक रूप से राज्य की उत्तरी सीमाओं में विरिनिचीपुरम से जुड़ा हुआ है, वे धीमी गति के हैं। मुत्तुस्वामी दीक्षितर का जन्म 24 मार्च 1776 को तंजावुर के पास तिरुवरुर में हुआ था। आपके सामने है ये स्लाइड, आप देखिए। उन्हें उनके विशिष्ट नाम गुरु गुहा से भी जाना जाता है जो उनकी मुद्रा भी है और उनके गीतों में पाया जा सकता है। उनकी रचनाएं कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय समारोहों में गाई और बजाई जाती है। संगीतमय त्रिमूर्ति में दीक्षितर, त्यागराजा और श्यामा शास्त्री शामिल है। दूसरों की तेलुगु रचनाओं के विपरीत उनकी रचनाएं मुख्य रूप से संस्कृत में है। उन्होंने अपनी कुछ कृतियां मणिप्रवलम, संस्कृत और तमिल भाषाओं में भी रची। उनकी अर्ली लाइफ क्या है, प्राथमिक जीवन। मुत्तुस्वामी दीक्षितर संगीतकार रामस्वामी दीक्षित के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने वेद
कविता, संगीत और विज्ञान सहित कई विषयों में शिक्षा ली। मुत्तुस्वामी को के 2 भाई थे, चिन्नस्वामी और बालास्वामी, और एक बहन बालम्मा। मुत्तुस्वामी के पिता रामस्वामी दीक्षित, जिनका जन्म लगभग 1735 में बिरिचिपुरम के एक औतारा बड़मा परिवार में हुआ था। उस समय कंचीपुरम और विरिंचीपुरम के आसपास के राजनीतिक रूप से अशांत माहौल के कारण दक्षिण चले गए। रामस्वामी दीक्षित ने वेंकट वैद्यनाथ दीक्षित से वीणा का प्रशिक्षण लिया, जो गोविंदा दीक्षित और वेंकट मखिन के वंश से, और यह मुत्तुस्वामी के कार्य में स्पष्ट है, जो वेंकट मखिन राग प्रणाली का पालन कर। ये आपके सामने है सद्गुरु त्यागराजा स्वामी। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है उनके बारे में। त्यागराजा स्वामी, इन्होंने मतलब संगीत को इस तरह से अपनाए कि भगवान के लिए उन्होंने गाते थे और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है संगीतमय जगत। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कंपोजिशन उनका है, और ये इनकी जो छवि है, इनकी जो पिक्चर है, इससे ही हमें पता चलता है कितना मतलब भगवान के लिए वो गाना गाते थे और कितना तन्मयता था उनको संगीत में, कितना समझ था उनको संगीत। ये है मुत्तुस्वामी दीक्षितर। मुत्तुस्वामी दीक्षितर को भी देखने से पता लग रहा है कि ये मतलब अपने आप को पूरी तरह से संगीत के जगत में समर्पण किया है। दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने भी भगवान के लिए बहुत सारे गाना गाए और भगवान को प्रेस करने के लिए बहुत सारे रचना भी है इनका। तो मुत्तुस्वामी दीक्षितर बहुत ही वो ट्रिनिटी की एक दूसरा वो है, पहले है मतलब एक हमने पढ़ा है अभी त्यागराजा, एक मुत्तुस्वामी दीक्षितर और ये श्याम शास्त्री। अब ये तीनों की वजह से गोल्डन पीरियड कहा जाता है उस पीरियड को, 18वीं सेंचुरी के पीरियड को। ये भी श्याम शास्त्री जी, इनकी जो रचनाएं, इन लोगों की जो रचनाएं हैं, इनकी जो गाना गाने का जो प्रयास है, जिस तरह से उन्होंने संगीत को अपनाए थे और जिस तरह से ये संगीत को सबको सुनाए थे भगवान को खुश करने के लिए, तो इसी वजह से इन्होंने इतना अच्छी तरह से इन्होंने आगे बढ़े और संगीत को कितना आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। तो आज हमने तीनों ट्रिनिटी के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन थे ये तीनों ट्रिनिटी, इसके बारे में भी हमने जाना है। उनका अर्ली लाइफ के बारे में हमने जाना है, वो किस तरह से अपने जीवन को कितना कठिनाई से अपने बड़े हुए थे, मतलब किस तरह से वो छोटी जगह से अपने बड़े होके कितना कुछ सीखने के बाद वो कितनी सारे रचनाएं की थी, संगीत के जगत को कितने आगे बढ़ाए और संगीत को कितना ऊंची दर्जा पर ले गए थे। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप और भी पढ़िएगा। ये बुक है, ये इसमें कर्नाटिक म्यूज़िक का ये बुक है, आप लोग पढ़िएगा और इस कोर्स के बारे में आप लोग जानिएगा। और मुझे आशा है कि इस कोर्स को भी आपको अपनाने की कोशिश करेंगे। इसको और भी आप लोग जितना आप लोग जानोगे, इसमें और भी लेसन्स है, हम और भी लेसन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं संचिता भट्टाचार्य, मैं लेती हूँ विदा। नमस्कार।